रियल में ये जनाधार विहीन पार्टी है। ये दोनों राजद प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है। और कह रहे हैं ना कि माई का नहीं बाप का पार्टी है, वो तो सही बात है। वो हाथ जोड़ करके बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते। लालू यादव आपके बाप हैं और माई आपका राबड़ी देवी है, उन्हीं का पार्टी है ही है, उनका बेटा है युवराज है तो आपका है। परिभाषा बाप का परिभाषा कुछ हो सकता है, अब उसमें भी आप एक है स्पेलिंग आप चेंज कीजिए, वो दूसरी बात है। तो वो लोग वही अर्थ निकालेगा कि हाँ तेजस्वी यादव के बाप जो है वो लालू यादव हैं। धन्यवाद है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और एनडीए सरकार को, जिन्होंने इनको विभाग को जांच करने का काम किया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से यात्राओं का दौर शुरू हो गया है। बिहार में बजट सत्र विधानसभा के अंदर प्रश्नोत्तर का कार्य चल रहा है। इधर तेजस्वी यादव विधानसभा छोड़ के निकले हुए हैं जनता के बीच में, क्योंकि तेजस्वी यादव ने पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया था कि अब हम जनता के बीच जाएंगे। हमारे जो 17 साल के और 17 महीनों के जो कार्यकाल हैं उसे हम बताएंगे। 17 साल नीतीश कुमार के कार्यकाल और 17 महीने जब महागठबंधन की सरकार में हमने जो काम किया है उस काम के बदौलत जनता के बीच जाएंगे। विश्वास कितना है जनता का वो दिखाएंगे। और कहीं ना कहीं कल से ही नीतीश कुमार थोड़े से परेशान जरूर हो गए हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव की जो जन विश्वास यात्रा है वो यात्रा और वहाँ की भीड़ और तेजस्वी यादव ने जो पगड़ी बांधा है, पगड़ी बांधने के साथ MY नहीं अब बाप की पार्टी तेजस्वी यादव ने कह दिया। और बाप किसे कहा है तो उसकी परिभाषा सभी जात के लोगों के साथ साथ, बेरोजगारों के साथ साथ, युवाओं के साथ साथ सभी की पार्टी तेजस्वी यादव ने राजद को बताई है। तो क्या कहा जाए कि 2024 और 25 के चुनाव में बड़ा नुकसान एनडीए गठबंधन को कर देंगे क्या? हमारे साथ तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए राजेश तिवारी जदयू से प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है भारत लाइव पे। सर, तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा निकाले हुए हैं, परेशानी आप लोगों की बढ़ी हुई है क्या? 24-25 में डैमेज करेंगे तेजस्वी आप लोगों को? रत्नेश जी, एक शेर है जी कि नजर में नहीं नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़ करके बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। आज के डेट में देश में 2 पप्पू हैं। अच्छा, एक देश का सेंट्रल का पप्पू जो है वो राहुल गांधी हैं, वो भी आपको भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाले हुए हैं। अच्छा, एक पार्ट 2 निकाले हुए हैं अब। अच्छा, पार्ट 1 में हुआ तो 5 राज्य उनका साफ हो गया, एक में किसी तरह से बचाया, बाकी में सब में साफ हो गए। पार्टी पीछे से आगे न्याय यात्रा उनका बढ़ रहा है, पीछे से पार्टी के लोग छोड़ रहे हैं। ठीक है, अब बिहार के पप्पू जो अब जब सत्ता से बेदखल हुए तब वो भी आप जन आशीर्वाद यात्रा निकाले हैं। ठीक है, जन आशीर्वाद यात्रा, ये आशीर्वाद यात्रा है। ऐसा देखे थे कि बिहार विधानसभा में पहले बोले कि खेला होगा, ऐसा खेला हुआ कि उन्हीं का विधायक टूट गया। हमेशा पार्टी छोड़ ही रहा है लोग। एक हरियाणा के लोग के बना दिए हैं राज्यसभा सांसद, तो उससे पार्टी में कितना बगावत है, कितना पूर्व के लोग छोड़ रहा है। अब स्थिति ये हो गया कि ये दोनों लोग जो हैं रियल में ये जनाधार विहीन पार्टी है। ये दोनों राजद प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है। और कह रहे हैं ना कि माई का नहीं बाप का पार्टी है, वो तो सही बात है। अब उसका अर्थ आप लालू यादव आपके बाप हैं और माई आपका राबड़ी देवी है, उन्हीं का पार्टी है ही है, उनका बेटा है युवराज है तो आपका है। लेकिन वो परिभाषा तो दूसरा कुछ दे रहे हैं। अरे परिभाषा बाप का परिभाषा कुछ हो सकता है, अब उसमें भी आप एक है स्पेलिंग आप चेंज कीजिए, वो दूसरी बात है। लेकिन जिस आप बात कर रहे हैं जनरल बाप का अगर किसी सेंस को अगर कहिएगा तो वो लोग वही अर्थ निकालेगा कि हाँ तेजस्वी यादव के बाप जो है वो लालू यादव है। तो वही बात है। अब इस स्थिति में है कि ये कौन नहीं जानता कि उनके बाप के पार्टी है, लालू यादव के पार्टी है, ये कोई जानता है। लेकिन आप जिस तरह से उग्र होकर के जिस तरह से दिखाए हैं और 17 महीना में जिस तरह से आपने बिहार को अपने विभागीय आधार पर जो लूटने का काम किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। धन्यवाद है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और एनडीए सरकार को, जिन्होंने
इनको विभाग को जांच करने का काम किया है और दूध का दूध पानी का पानी। गठबंधन में थे तब क्यों नहीं जांच हुआ? वो हट गए, विवाद कर रहे हैं, विधायकों को तोड़ लिया, तब आप लोग जांच करा रहे हैं। कोई विधायकों को तोड़, वो कहा हम लोग बोले थे ये खेला होगा? हम लोग 10-10 करोड़ रुपया दिए थे, कौन बोला था? ये खेल का शुरुआत किए किसने किया था? वही किए थे। उनके विधायक जो है उनसे नाराज है कि हाँ, इस तरह से अगर किसी भी लोकतंत्र में कभी भी, या बिहार में ये सब नहीं होता था कि विधायक भेजा जाता था, किडनैपिंग किया जाता था, ये सब नहीं होता था। वो कौन किया? ये शुरुआत करने वाला तेजस्वी यादव। बिहार का जो राजनीति को, जो गंगा जमनी तहजीब का राजनीति होता है, जब सब कोई एक मिल करके होता है, उसको इन्होंने दूषित करने का काम किया है। और क्या? तेजस्वी यादव मतलब जब थे आप लोग के साथ में तब ठीक था, उनके विभाग में अच्छे काम होते थे। उन्होंने तो ये भी आरोप लगाया कि रोजगार हमने दिया है, क्रेडिट ले रहे हैं नीतीश कुमार। और उन्होंने ये भी कहा कि स्वास्थ्य विभाग में हमने दिया था प्रस्ताव कि भाई रोजगार दिया जाए, स्वास्थ्य विभाग में बहाली निकाला जाए, लेकिन फाइल आगे बढ़ता ही नहीं था। देखिए, जो रोजगार की बात कर रहे हैं जी, तो आप एक बात बताइए ना। आप हमको 17 साल का उदाहरण दे रहे हैं, तो आप एक बताइए, इसके पहले जो आप 20 महीना थे उप मुख्यमंत्री थे ना जी, तो हम भी तो पूछ सकते हैं कि इसके पहले आप क्या है नहीं दिए थे ना उप मुख्यमंत्री? जी जी, तो क्यों नहीं दिए थे? अभी क्यों दिए? और हकीकत ये है कि आप जो भी ये लोग खेल खेल रहा है, जो भी ये सब कर रहा है, ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का रोजगार का पॉलिसी है और उन्होंने रोजगार दिया है। विधानसभा में हमारे जो शिक्षा मंत्री विजय चौधरी बोले ही कि जब हम लोग एनडीए में थे तभी ये इसका जो है प्रारूप तैयार हो गया था और उसी अनुसार से काम होता है। लेकिन ये लोग जिस तरह का खेल खेलता है, जिस तरह का काम करता है, निश्चित रूप से आने वाला समय में इन लोगों के लिए ये मुसीबत साबित होगा। और हम लोग कभी भी काम करने वाले हैं, काम करते हैं। और इनका जो तेजस्वी यादव जी का काम करने का स्टाइल है, राजद में खुद खत्म होने का है। पिछला बार लोकसभा में 0 आया था, इस बार लोकसभा में तो 0 आएगा ही, विधानसभा में भी इनका नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। अच्छा, एक सवाल है, तेजस्वी यादव कल एक बयान दे रहे थे कि अब कोई समझौता हम नहीं करेंगे, भले ही लालू प्रसाद यादव कहे कि दरवाज़ा खुला है, ये भी कहे कि 24 खत्म होते होते जदयू पार्टी जो है वो टूट जाएगी। यानी कि अभी भी तेजस्वी यादव संभावनाएं तलाश रहे हैं आप लोग के विधायकों को तोड़ने का। अभी वो कह रहे हैं कि खेला हो सकता है, कभी भी बीच में विधायक तोड़े जा सकते हैं। इसका इशारा क्या समझ रहे हैं आप सर? देखिए, कोई इशारा नहीं है। वो जिस तरह का इशारा कर रहे हैं, उनका पार्टी खत्म हो चुका है, ठीक है। तो अब इस तरह का इशारा वो कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि वो इशारा का कोई अर्थ नहीं है। देखिए, ये जो वीडियो है, देखिए, देखिए उसके बाद हमसे चर्चा की है तो गंभीर है इस मामले को लेकर के, तो ज्यादा से ज्यादा नौकरियां जो है देने के अधिकारियों को निर्देशित किया है। ठीक है। ये कौन है? ये 9 अगस्त 2022 को हम ये शपथ ले रहे हैं और ये 12 अगस्त का है। बोल रहे हैं क्या कि हमने तो वादा किया था कि हमारा जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे, राजद का सरकार बनेगा अकेले, तब हम किए थे। अब कहाँ पलट गए? क्योंकि ये झूठ का धंधा करते थे कि शुरुआत से ही तेजस्वी यादव जिस तरह से गुमराह करने का काम किया है, वो बिहार के योगदान तो है नहीं, उनका सिर्फ एक ही योगदान है कि वो लालू यादव जी का सुपुत्र है। बाकी उनका कोई भी बिहार का, कभी देखिए कोरोना के समय में दिल्ली में भागे हुए थे, छुपे हुए थे, वो तो मीडिया का है कि उन्होंने किसी तरह खोज निकाला, नहीं तो वो थे कहाँ। अब वो दिखा रहे हैं, अपनी गंभीरता दिखा रहे हैं, लेकिन जो उनका कोर वोटर है वो खुद उनसे खिसक रहा है और नीतीश कुमार जी के कामों को देख करके लेकिन भीड़ ने चिंता बढ़ा दी है। अब निगोशिएशन आप लोग कर रहे हैं टिकट के लिए कि लोकसभा में ज़्यादा टिकट मिले। बीजेपी कह रही है कि 8 से ज़्यादा देंगे नहीं। भीड़ ने चिंताएं बढ़ा दी हैं आप लोगों की। भीड़ कौन भीड़ हो रहा है? वैसा देखिए, उस तरह का भीड़ का कोई औचित्य नहीं रहता है। और वो भीड़ जो पूरे बिहार भर का जो जुटा करके भीड़ को हुलले करवा रहे हैं लोग, तो उस तक के भीड़ को जान रहे हैं कि वोट में कन्वर्ट होने वाला नहीं है। सिर्फ भीड़ दिखावे के लिए, सिर्फ दिखावे की भीड़ है, वो कहीं भी औचित्य नहीं है। वोट जो है, भीड़ जो है, वो वोट में कन्वर्ट नहीं होता है। और जो कन्वर्ट वाला वोट है वो
नीतीश कुमार जी के पास है और आज 17-18 साल से उसका देखने को मिल रहा है कि और ये लोग जिस तरह से जंगल राज बढ़ा रहा है आज स्थिति ये हो गया था कि फिर से ये जंगल राज पार्ट 2 का शुरुआत हो गया था। आप भी देखे थे, आप ही के चैनल के माध्यम चला था ना, मैं आपका ये आर ब्लॉक के पास जो लिस्ट टंगा था किसका था वो, कौन क्राइम करने वाला, छीनताई करने वाला, गुंडागर्दी जो है कितना बढ़ गया था और किस कारण था, क्योंकि ये सब जानते थे जितना भी है माफिया से लेकर के सब कोई कि सैया भैले कतवाल तो अब डर काहे का, जब तेजस्वी भैया हम लोग का संरक्षक है तो उसके बाद डर काहे, तो इसलिए इन लोगों को हटाना जरूरी था। और हकीकत यह है कि इन लोगों को 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुधरने का मौका दिया, लेकिन ये जो सुधरने का नाम नहीं लेंगे। वाल्मीकि जी जो है रत्नाकर ठाकुर थे लेकिन सुधर के वाल्मीकि हो गए, रामायण लिख डाले, लेकिन ये लोग कितना भी सुधरने का मौका दिया जाए लेकिन ये सुधरने का नाम नहीं है। तो ये लोग को जो करना है करें, लेकिन निश्चित रूप से बिहार की जनता का आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है और आने वाला लोकसभा चुनाव और विधानसभा में हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, तो ये दावा जदयू की तरफ से किया जा रहा है कि 24 लोकसभा सीट जो है वो 40 जो एनडीए गठबंधन के पास है उस 40 में से 40 जीतने का दावा किया जा रहा है। 25 में भी बिहार में एनडीए गठबंधन की ही सरकार बनेगी, इसकी भी चर्चाएं जदयू की तरफ से लगातार की जा रही है। वर्तमान में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, क्या कुछ बनता है समीकरण, इस पर हमारी निगाहें रहेंगी, चर्चाएं लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।